सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य मेरे यानी कामिनी खन्ना द्वारा। जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे समझदार श्रोताओं के साथ हैप्पी 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 न्यू ईयर आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर। और थोड़ी ही देर में उल्टी गिनतियां शुरू कर देंगे आप। एक बात याद रखिए, जैसे ये डेट है वैसे अगली डेट भी होगी। रेजोल्यूशन रोज होनी चाहिए। रोज एक नया दिन होता है और रोज एक नया जन्म होता है। अपने आप को रोज सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी स्फीयर हो। सबसे पहले तो मैं आपको आह्वान करती हूँ कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल। उसकी मैं आपको स्थिति बताती हूँ कैसे होता है। जैसे आपने चैनल खोला मेरा, उसके नीचे सब्सक्राइब का एक बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करने के बाद ऊपर एक बेल का बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो बस हो गया सब्सक्राइब। आपको मेरे सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे। तकरीबन 700 वीडियो हैं आपकी सेवा में। तो चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य अभी जाने वाले साल का और आने वाले साल का। बधाई हो आपको 2019 की एक बार फिर। ये साप्ताहिक राशि भविष्य है तारीख 30 दिसंबर से लेके, मतलब तारीख 30 दिसंबर 2018 से लेकर तारीख 6 जनवरी 2019 तक का। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 1 तारीख को है सफला एकादशी और बुध धनु में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 9:51 पर। शुक्र वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे रात 8:41 पर। इसके बाद 3 तारीख को 3 जनवरी 2019 को है प्रदोष, मासिक प्रदोष। 4 तारीख को मासिक शिवरात्रि। इसके साथ ही अमावस्या लग जाएगी देर रात 4:57 के बाद। 5 तारीख को ये अमावस्या कंटिन्यू करेगी और देर रात 6:57 तक रहेगी। तो ये थी घटनाएं साप्ताहिक राशि भविष्य में होने वाली। चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। चंद्रमा बने हुए हैं कन्या राशि में और जल्द ही बुध जाने वाले हैं धनु राशि में और शुक्र वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। मेष राशि के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा सुहाएगा आपको और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कोई ज़ुकाम बुखार या कोई सांस से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, लेकिन इतने दिनों से जो विवाहित जीवन में आपको बहुत ज़्यादा संतोष आराम मिल रहा था, वो शुक्र अब आपके अष्टम में आने वाला है। तो अपने विवाहित जीवन को अब थोड़ा संभालना पड़ेगा। कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब है, कभी प्यार और कभी झगड़ा चलता रहता है, लेकिन उनकी तबीयत भी संभालिएगा जो आपके पत्नी स्पाउस पार्टनर हैं। वैसे शुक्र गुरु अष्टम में आकर महालक्ष्मी योग बनाता है और आपको धन भी देता है, तो धन आएगा आपके परिवार में। 12वें मंगल आपको बनाता है झगड़ालू, जो आपके लग्न का स्वामी है और आपके खर्चे भी करवाता है, विदेश से रिलेटेड यात्राएं भी करवाता है जिनमें आपको सक्सेस मिलती है। जस के तस बने हुए हैं शनि और सूर्य, जिस वजह से आपके माइंड को खासी परेशानी है और इसलिए आप सूर्य की आराधना करें, गायत्री के जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ऐसी मेरी आपको सलाह है। वृषभ राशि के लिए अब आपके जो लग्नेश हैं शुक्र, उनका भ्रमण जो होने वाला है आपके सप्तम में, उसके वजह से आपके जीवन में बाहर आएगी। आपके लग्न को देखेंगे आपके लग्न के स्वामी, जिससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप बड़े दिनों से आपके विरोधी भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, बट आपके विवाहित जीवन में आपके पत्नी पार्टनर स्पाउस अब आपको सपोर्ट फुल्ली करेंगे। उनकी वजह से महालक्ष्मी योग बनेगा, पार्टनरशिप में पैसा आएगा। लेकिन बुध महाराज आपके अष्टम में शनि महाराज के साथ जाके बैठ जाने वाले हैं, जिसकी वजह से धन लाभ की पुष्टि तो होती है, परिवार में खुशी भी होती है। वो परिवार वाले आपकी तबीयत का भी ध्यान रखेंगे और थोड़ा बहुत जो सूर्य को शनि से प्रॉब्लम हो रही थी और शनि सूर्य का झगड़ा हो रहा था, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट होगा और आप अपनी तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा जो चिंतित थे तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। मंगल आक्रामक स्वरूप से आपको पैसा दिलवाता है, लेकिन माइंड को करता है थोड़ा परेशान। राहु लगातार काम दिलवा रहा है आपको, इस काम को नकारिए मत, काम लेते जाइए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों।
मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध बड़े दिनों से नर्व्स की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था, आपको बीमार किए हुए था। अब वो आपके सन्मुख आएगा, काफ़ी राहत की सांस 15-20 दिन आएगी। अब काफ़ी अपने आप को आश्वस्त पाएंगे, नया साल आपको मुबारक होगा। आप तबीयत अच्छी तो सब अच्छा, आप खुद को बहुत अच्छा फील कर पाएंगे। एक बात और बता दूं, आपके बच्चों से जो आपको फुल सपोर्ट था, आपके बच्चों का जो अच्छा भला करने में आप लगे हुए थे, उनका जो पंचमेश का स्वामी है शुक्र, वो आपके षष्ठ में आने के कारण थोड़ा सा उनसे अगर आपकी अनबन ठन हो तो संभाल लीजिएगा आप। वैसे मैं कहूं कि आपके मित्र ग्रह हैं शुक्र, तो आपको विदेश रिलेटेड कारोबार में वृद्धि देंगे, आपके प्रेम संबंधों में इजाफा करेंगे और थोड़ा सा खर्चा करवाएंगे आपके शुभ कामों में। आपके जुबान पे बैठा राहु आपको भ्रमित करता है, आप कभी रोते हो, हंसते हो, आपके परिवार से नाराज हो जाते हो, कभी उनसे प्यार करते हो। स्थिति अभी 2-3 महीने के लिए रह गई है और फिर चेंज हो जाएगी। तब तक अपना धन संभाल के रखें। और दूसरी बात, शनि सूर्य की युति भी जस के तस आपके विवाहित जीवन में बनी हुई है, तो आपको अपने विवाहित जीवन में भी और पार्टनर से रिलेटेड जीवन में भी, अपने कार्यों से रिलेटेड जीवन में भी संभालना है। कर्क राशि। कर्क राशि में लग्न में बैठा हुआ राहु आपको काफ़ी भ्रमित किए हुए था, अब ये चेंज होने वाला है, तो आपके काम वाम तो खुल ही जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगा। अगर आप मोटे वोटे थे, आप पतला होना शुरू हो जाएंगे। वैसे जो बुध महाराज आपके पंचम में बैठकर आपकी माइंड को परेशान कर रहे थे, वो अब हट जाएंगे और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उनकी जो स्थिति है वो अच्छी होने के कारण आपकी विदेश रिलेटेड यात्राएं होंगी, शुभ खर्चे होंगे, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। शुक्र से जो माता पक्ष से आपको जो सपोर्ट मिल रहा था और आपके परिवार, आपके रेनोवेशन वगैरह जो हो रहे थे, अब खत्म होंगे। आपका माइंड अब पैसा कमाने की सोचेगा, आप धन की ओर जाएंगे, पूजा पाठ की ओर जा रहे थे, बस अब आप जाकर थोड़ा अपना विलासिता का सोचेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट का सोचेंगे, तो नया साल है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट बनता है। इसके साथ ही मंगल का अष्टम से निकल जाने के कारण आपकी तबीयत ठीक हो गई है काफ़ी, और अब आपके कई सारे काम जो आप करना चाहते हैं घर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, वो सलट जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि के साथ बैठकर काफ़ी पीड़ित है 14 जनवरी तक। तब तक आपको गायत्री के जाप और क्या कहते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, हवन, या आप कर सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, ये सब करना पड़ेगा और करना चाहिए ताकि आपको कम कष्ट हो। और इसके साथ ही आप सूर्य में चल सकते हैं, सुबह की रोशनी में आपको चलना चाहिए। अभी जो स्थिति बनेगी बुध की आपके पंचम में आके, वो स्थितियों को संभालेंगे, मतलब शनि भी उनके मित्र हैं और सूर्य भी, तो आप जो बहुत ज़्यादा असमंजस में थे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बच्चों के लिए, अपने लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, तो अब आप खुद को थोड़ा सा आश्वस्त पाएंगे। तो 1 तारीख के बाद स्थिति पलटेगी। शुक्र के चतुर्थ में आने से आपका जो पराक्रम बना हुआ था, थोड़ा सा आप ढलकेगा, थोड़ा ज़्यादा ही आराम कर लेंगे आप, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा घर का काम करेंगे आप, वो तो मुझे मंजूर है, लेकिन अपना काम न छोड़िए, आपके काम की तरफ आपका ध्यान जाएगा और पहले जो आपने बहुत सारा काम किया है उसका फल भी आपको मिलेगा। आपके माता पक्ष से आपको ऐसा बूस्ट किया जाएगा कि पैसा कमाओ भैया, और आप पैसा कमाने की ओर लगेंगे। प्रेम संबंधों में जो बिगाड़ है उसके लिए सावध हो जाइए, सावधान हो जाइए, खर्चे के लिए सावधान, विदेश से रिलेटेड यात्राओं के लिए सावधान, और हेल्थ के लिए अगर बीपी वगैरह हाई हो या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध जो बड़े दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बेहतर स्थिति में था, तो आपको इतना नुकसान नहीं दिया उसने, लेकिन अब जाके वो आपका काम धंधे की तरफ ध्यान तो लगाएगा, लेकिन माता पक्ष से थोड़ी आपको चिंता परेशानी होगी। उनकी तरफ से जो बहुत ज़्यादा चिंता परेशानी थी वो अब थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको काम भी करना है और साथ में उनका ध्यान भी रखना है, ये दोनों जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर आएंगी। साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव में बैठा शुक्र, जिसने आपके बोलने से आपके पैसे कमाए हैं, परिवार में अपनापन है, तो अब थोड़ा सा आप शैल में जाना चाहते हैं और वो आपको ले जाएगा ऐसी यात्रा पर जहां पर आपको लाभ होने जा रहा है, तो कमर कस लीजिए। और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट फुल मिलेगा, वो भी अच्छा है। राहु की वजह से
पैसों की पूर्ति किन किन प्रकारण हो रही है वो भी अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं आ रहा क्योंकि कर्क के घर में है। अब राहु की स्थिति आगे चल के अच्छी हो जाएगी। सप्तम में बैठा मंगल विवाहित जीवन में झगड़े फसाद करवाता है। आपको रिक्वेस्ट है कि घर में सुख शांति बना के रखें, पार्टनरशिप में सुख शांति बना के रखें। तुला राशि के लग्न में बैठा शुक्र बहुत दिनों तक मजा करवाया उसने आपको, अब जाके आगे खसकेगा 1 तारीख को रात को 8 बजे और द्वितीय में जाएगा। उसकी वजह से परिवार में सबको आराम लेने का मन करेगा, साथ साथ में उनको पैसा भी चाहिए और आराम भी चाहिए, ये दोनों विरोधाभास है। आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, आपको डॉक्टरी सलाहें सही मिल जाएंगी। बुध के धनु में आ जाने से शनि सूर्य की युति से जो आपकी पराक्रम में लेजीनेस आया था वो अब कम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा उत्साह वाला फीलिंग आएगी, वो बेटरमेंट के लिए आपके भाग्य से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी। आपको लगेगा कहीं अंधेरे में कोई उजाले की किरण आई है। और आपके दशम में बैठा राहु आपको मीडिया से रिलेटेड अगर काम सुझाता है तो आगे बढ़िए। विरोधियों का सामना कर रहा है मंगल, उसे करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। गुरु के द्वितीय में बैठ जाने से आपके पायस हो रहे हैं इन दिनों आप और आपका परिवार। वृश्चिक राशि, आप बहुत ही धार्मिक रूप से सोचते हैं परिवार के लिए, अपने लिए, और इतने दिनों से बुध आपको व्यवसायी बनाए हुए था, वो तरह तरह के व्यवसाय आपको सुझा रहा था। अब जाके वो बुध आपके वाणी में आएगा तो थोड़ा बहुत जो आपको शनि और सूर्य से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत कुछ मन में घबराहटें थी परिवार को लेकर तो सब कम होंगी। अब आप थोड़ा सा परिवार के निकट जाएंगे। वैसे भी आपके प्रेम संबंध भी अच्छे बने हुए थे और विदेश से रिलेटेड यात्राओं में खूब मज़ा किया आपने, वहाँ पर खर्चे भी किए, तो अभी वहाँ पर पैसे बनाने की जो बात चल रही थी वो अभी थोड़ी स्थगित होकर आपके लग्न में शुक्र आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा ऐश करने की सोचेंगे। आपके राहु बैठने से भाग्य में आपके बनते कामों में काफ़ी अड़चने आती हैं, बड़े बड़े लंबा समय लग रहा है, तो उसके लिए घबराइए नहीं। ये जाके मार्च के बाद आपके काम जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। माइंड पे मंगल आने से आप थोड़े गुस्सेबाज हो रहे हैं, आपके बच्चे भी झगड़ा ना करें आपस में, और इस बात का ध्यान रखें कि आपके काम कैसे बनते हैं। धनुराशि में लग्न में शनि सूर्य बैठकर तरह तरह से आपको काम के ऑफर तो उसने दिलवाए, लेकिन साथ साथ ही आपको बेचैन किया अपने कई चीज़ों को लेकर। आप एक ही जगह पर जैसे बैठे रह गए, तो आपको उठाएगा बुध वहाँ से, क्योंकि वो आपके सप्तम और दशम भाव का स्वामी आपके लग्न में आ रहा है और आपको काम दिलवाएगा। वो आपको दौड़ना भागना पड़ेगा, आपके काम से आपको पैसा आएगा। आपके जो शनि महाराज थोड़े स्वस्थ होंगे, सूर्य महाराज थोड़े स्वस्थ होंगे, भाग्य से रिलेटेड थोड़ी हलचलें होंगी, और जो इतने दिनों से शुक्र संभाले हुए था पैसे को, अब आप कर्म करेंगे तो आपको पैसा आएगा। आपके विदेश रिलेटेड काम कुछ बन जाएंगे, प्रेम संबंधों में इजाफा होगा, और साथ ही साथ आपके अगर कुछ खर्चे हो जाएं अपने ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं है। पेट की तकलीफ जस की तस गैसेस की, आपको एमीबॉयसिस के लिए अपने पेट का स्टूल टेस्ट वगैरह करवाते रहना चाहिए, और साथ ही साथ नींद ना आए आपको तो राम राम लिख के आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। चतुर्थ में मंगल आपको आपकी माता को आक्रामक स्वरूप से काम करवाता है, वो आपका फुल सपोर्ट कर रही हैं। मकर राशि के लिए आपके लग्न में बैठा केतु अब हट जाएगा भैया, 2-3 महीने की बात है, झेल लो, क्योंकि कितने दिनों से तो झेल रहे हो आप। शनि के द्वादश में होना, ऊपर से सूर्य का आ जाना, आप 14 जनवरी तक रुको, उसके बाद भी आपको 2-3 महीने बाद ही थोड़ी सी अच्छी वाली सांस आएगी। तब तक के लिए अभी जो ये बुध का राशि परिवर्तन है, इससे थोड़ी सी आपको खर्चों की बेचैनी हो सकती है कि मेरे काम में बहुत पैसे लग गए मेरे, वो ये भी हो सकता है कि आपके विरोधियों को संभालने में पैसे लगे थे वो अब रिकवर हो जाएं आपके, और आपके लोन्स वगैरह पास हो जाएं। साथ में आपके जो परिवार में जो विघटन हुआ आपके विवाहित जीवन में जो शादी ब्याह के मामले में झगड़ेबाजी फसादबाजी हुई हुई है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ध्यान रखिए। अभी शुक्र के लाभ में आने से आपको अच्छे लाभ होंगे। माइंड से रिलेटेड जो परेशानियां हो रही थी वो बेटर रिजल्ट्स आएंगे आपको अभी, और आप कुछ सोच पाएंगे अपने बच्चों के विषय में, उनके भविष्य के विषय में, अपनी पढ़ाई या उनकी पढ़ाई या किसी भी प्रकार की कोई आपने योजनाएं की हैं तो उसके विषय में आप बेहतर सोच पाएंगे। अपने प्रेम संबंधों में बाधा ना आए, इसका ध्यान रखें। अभी फ़िलहाल वो बाधाएं कम हो रही हैं और आपका अपना पर्सनालिटी वगैरह में थोड़ा बहुत निखार आएगा जो बुझ गई थी एकदम से, और जो परिवार से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो सपोर्ट अब थोड़ा मिलेगा आपको। कुंभ राशि,
कुंभ राशि के लग्न का स्वामी शनि सूर्य के साथ बैठकर बड़ी अजीब सी स्थिति बनाता है। पैसा आता है, पैसा नुकसान हो जाता है। वो 14 जनवरी तक रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल बुध महाराज वहाँ आके आपके बुद्धि चातुर्य से आपका पैसा बचाते हैं, आपकी सोच से आपका पैसा बचाते हैं। आप अपना दिमाग लड़ा के अपना पैसा बचा लेंगे। आपके बच्चे इसमें आपकी सहायता करेंगे, आपको खुशी होगी इस बात की। और जो शुक्र की स्थिति आपके दशम में आएगी तो वो आपको तरह तरह के काम करवाएगा, जिससे आप घरेलू रेनोवेशन या घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, माता पक्ष को सुख देंगे। तो वो अच्छी बात है। आपके पिता से भी आपको ऐसा योग आएगा कि वो भी चाहेंगे कि आप पैसे कमाओ उनके साथ, तो आप काम करोगे। द्वितीय में मंगल आ गया है। आप कड़वा बोल रहे हो, इसका ध्यान रखें और झगड़ा ना करें किसी के साथ में, और अपनी तबीयत का ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ बना के रखें। अभी फ़िलहाल ये राहु आपसे कहता है कि विदेश रिलेटेड जो काम मिल रहे हैं भले आधे अधूरे बने, जितना पैसा आता है सो ही सही काम बना लीजिए। मीन राशि के लिए आपके लग्न में बैठा मंगल आपको बनाता है गुस्सेबाज, और आप तरह तरह से आपके भाग्य के विषय में सोचते हैं, पैसे के विषय में सोचते हैं, तिकड़मबाज हो जाते हैं। आप अपना पैसा बनाने के लिए उतारू हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। और हालांकि राहु जब तक बैठा है आपके पंचम में, वो आपको गलत सोच देता है। गलत पैसा ना कमाएं तो ज़्यादा अच्छा, व्यसनों से बचें तो ज़्यादा अच्छा। अपने बच्चों को भी यही समझाएं और आप भी ऐसे रहें। अभी शनि सूर्य युति जो आपके दशम में चल रही थी, जो आपको पेपरबाजी वगैरह में अचानक से कोई लाभ या अचानक से कोई नुकसान दे सकती थी, उसमें बुध के आ जाने से अब आपके परिवार में वैवाहिक जीवन से सपोर्ट भी हो जाएगा काम के लिए, और साथ में आपकी माता पक्ष से भी आपको सपोर्ट हो जाएगा काम के लिए। घर परिवार में कुछ आप रेनोवेशन वगैरह करवाओगे, और शुक्र की स्थिति बदलने से आप काफ़ी आश्वस्त तो नहीं होगे, बिकॉज एक जगह से निकलेगा तो आपके लग्न के स्वामी के साथ जाके बैठेगा, थोड़ी बेचैनी देगा, तो आप ज़्यादा खाओगे, मोटे ना हो जाओ, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं तो 10-15 दिनों में आप 2-4 किलो बढ़ा लोगे, इसकी मुझे चिंता है। महालक्ष्मी योग बनेगा भाग्य में तो आप तरह तरह से पैसा कमाने की सोचोगे। ये था मेष से लेके मीन राशि तक वालों के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह आप सभी समझदार लोगों के बीच आऊंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। सब्सक्राइब कीजिए YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करने के लिए पौधे लगाएं, पॉल्यूशन घटाएं और पर्यावरण की रक्षा करें, व्यवसाय बढ़ाएं। साथ ही साथ राहु, शनि और केतु की शांति करने के लिए अपने माँ बाप की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।